ये वो मुक़्तदर जमात है, ये किसी ऐसे कब्रिस्तान के करीब से गुज़रे हैं जिस कब्रिस्तान के मुर्दों पर अजाब हो रहा हो, तो अल्लाह ताला इनके गुज़रने की बरकत से उस कब्रिस्तान के मुर्दों पर होने वाले अजाब को उठा लेता है। महज इनके गुजर जाने की बरकत से अब अंदाज़ा लगाओ, जिस बस्ती में ये मुकीम हों, ये बस्ती में रहते हों, 24 घंटा उस मस्जिद में बस्ती में रह कर के काल अल्लाह व काला रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करते हों, खुदा की कसम उस बस्ती की अजमत का आलम क्या होगा। ये कुरान के हाफिज जिनके सीनों में कुरान के 30 पारे महफूज हो गए हैं, इनके मकाम का अंदाजा इससे लगा लो। कुरान करीम में रब्बे जलील इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। बेशक हमने इस कुरान को कद्र वाली रात में उतारा, तुम क्या जानो कद्र वाली रात क्या है। कद्र वाली रात 1000 महीनों से बेहतर है, ये कुरान कह रहा है। शबे कद्र 1000 महीनों से बेहतर। आप पढ़े लिखे लोग बैठे हो, उलमा यहां जलवा अफरोज है। रात से दिन अफजल होता है, चूंकि दिन रोशन होता है और रात अंधेरी होती है, इसलिए रात से दिन बेहतर। कुरान कहता है वो रात जिसमें कुरान नाजिल हुआ वो 1000 महीनों से बेहतर। एक रात को अल्लाह ने 1000 महीनों से अफजलो आला बना दिया। क्यों? इसलिए कि उस रात में अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया। तो जिस रात में कुरान पाक उतर जाए वो रात 1000 महीनों से बेहतर हो जाए, तो वो सीना जिस सीने में अल्लाह का कुरान आ जाए वो सीना क्यों ना हजारों सीनों से बेहतर हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो सीना भी क्या सीना होगा जिस सीने में कुरान के 30 पारे जमा हो जाए। अजीजाने गिरामी, मगर दोस्तों उस वक्त बहुत अफसोस होता है हमें ये जानने के बाद कि हमारी कौम उन्हीं हुफ्फाज, उन्हीं उलमा, उन्हीं कुर्रा जिनके सीने नबी के दीन के इल्म के नूर से मुनव्वर हैं, उनमें हजारों ऐब तलाशते हैं, हजारों बुराइयां ढूंढते हैं। अजीजाने गिरामी, बहुत अफसोस की बात है, ये मेरी कौम के रहनुमा, आपने शायद इनके दिन की रोशनी में चेहरे देखे होंगे, आपने इनको रात दिन में चलना फिरना इनका देखा होगा, इनकी चलत फिरत देखी होगी, इनकी नशिस्तो बर्खास्त आपने दिन की रोशनी में देखी होगी। मगर वल्लाह तुमने रात के वो लम्हे नहीं देखे होंगे, तुमने रात की वो तन्हाइयां शायद महसूस न की हो जिस वक्त पूरा आलम सो रहा होता है, पूरी दुनिया सो रही होती है,
दुनिया लिहाफों की गर्मी में मजे ले रही होती है, रात की कड़कती सर्दियों में यही वो लोग होते हैं जो मदरसे की चार दीवारी में बैठकर, टूटी चटाई पे बैठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। यही लोग होते हैं। हमारी मस्जिद का इमाम जो हमारा पेशवा है, हमारा रहनुमा है, यही मदरसा इस इमाम को हमारे लिए मुहैया करता है, तैयार करता है कि इमाम को हमारे लिए। हम इस इमाम के पीछे 5 वक्ता नमाज पढ़ते हैं, उनकी इख्तिदा करते हैं। मस्जिद से बाहर आकर कभी इमाम के पैजामे पे गुफ्तगू होती है, कभी इमाम की टोपी पे तज़किरा होता है, हजारों ऐब निकालते हैं। अगर इमाम को कोई मुक्तदी मोहब्बत करने वाला प्यार से बुला के कहे, हजरत 1 मिनट के लिए मेरे यहाँ तशरीफ ले आए, ये मेरी चाय पी लीजिए, जिसके यहाँ इमाम साहब गए हैं उससे उसके पड़ोसी की बनती नहीं है, उससे उसका मामला ठीक नहीं है, या उसको इससे हसद बहुत है। चूंकि जलन की बीमारी आज आम हो चुकी है। इंसान अपने दुख से दुखी नहीं, इंसान दूसरे के सुख से दुखी है। अजब हाल है इंसान का। मैं देखता हूं पड़ोस में मकान बनता है, पड़ोसी समझता है ये मकान में ईंटें मकान की दीवार में नहीं, मेरी छाती पे लग रही है। हालत ये है, इंसान जलन और कुल्हन में मरा जा रहा है। अरे मियाँ, तुम दूसरों की तरक्की देखकर जलना बंद करो, हसद करना बंद करो। सची तो कहा था शेख सादी ने, ऐ हसूद बमीर तबरी। बड़ी अच्छी बात कही थी शेख सादी ने, ए हसद करने वाले तू मर जा, तू मर जा। इस जलन की बीमारी से तुझे छुटकारा तभी हासिल होगा जब तू मर जाएगा। अजीजाने गिरामी, मुझे बताओ, किसी से जलने वाले से जल करके आप उसका कुछ बिगाड़ सकते हो, उसको आप तकलीफ पहुंचा सकते हो, उसका कुछ आप कमी कर, जो अल्लाह ने उसे नवाजा, क्या आप उसमें कमी कर सकते हो? नहीं नहीं, मियां अल्लाह जिसे नवाजता है उसे कोई नीचे उतार नहीं सकता। यह कुल कानून है कुदरत का, यह कानून है मेरे अल्लाह का। मेरा अल्लाह जिसे चाहे तो जर्रे को आफताब बना दे और चाहे तो समंदर को कतरा बना दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हमारे जलने से किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर बिगड़ सकता हो तो मुझे बताओ। नहीं। अपने किसी इस्लामी भाई की तरक्की देखो तो जलना बंद करो, इससे कुछ नहीं होने वाला ना। क्या होगा जलने से? खुद बीमारी आ जाएगी। हाँ, अगर मुमकिन हो तो अपने किसी ईमानी भाई को तरक्की करते देखो, अल्लाह के दरबार में हाथ उठा के कहो, ए अल्लाह मेरे भाई को और तरक्की अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना है? अभी तो आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, मगर ये काम इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से आपने सुभान अल्लाह कह दिया है। जी। दुआ करना ये इतना आसान है आसान? अरे जिसके बारे में रात दिन दिल में यही चल रहा है, इसका एक्सीडेंट हो जाए, ये बीमार हो जाए, अस्पताल में चला जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, जिसके बारे में रात दिन यही चल रहा है, उसके लिए हाथ उठा के दुआ करना, ये अल्लाह इसे और तरक्की अता फरमा, आसान है? मुझे याद आता है जब मैं पढ़ता था, मेरे उस्ताद गिरामी के पास एक साहब आए और आकर के कहने लगे, हुजूर दुआ कर दीजिए। कहा किस बात की दुआ करें? कहा हजरत मुझे एक बीमारी है। कहा कौन सी बीमारी? कहा मुझे हसद की बीमारी है, जलन की बीमारी है। कहा जलन की बीमारी है, किससे जलते हो? तो उसने जो नाम बताया, आज तक मुझे यकीन नहीं हो पाता है, आज तक मैं उस पर एतमाद नहीं कर पाता हूं कि उसके बारे में से जलन हुई होगी। किसी और का नाम बता देता तो समझ में आता था, शायद आपको भी यकीन ना हो सके। नाम बताऊं? उसने कहा था मुझे अपने साले से जलन है।
क्या ये यकीन करने वाली बात है? भाई को कहता तो समझ में आता था, चचा को कहता तो समझ में आता था, मोहल्ले वाले को कहता तो समझ में आता था, किसी और रिश्तेदार का नाम लेता तो समझ में आता था। अपने साले से जलन। हमने तो तजर्बा ये किया, दुनिया कहती है सारी खुदाई एक तरफ, अब आगे वाला आप कह लो। समझ गए ना सब लोग? नहीं, कुछ नहीं समझे। बोलो ऐसी तो समझ ही जाते हैं, ऐसी तो सब समझ जाते हैं। हजरत ने हमारे कहा आपको जलन की बीमारी है, हमारे बुजुर्गों का ये मुजर्रब अमल है। उन्होंने फरमाया कि तुम उनकी तरक्की की दुआ करो, उनके लिए दुआ करो। हजरत ने कहा तुम उनके लिए दुआ किया करो। तो मुंह घुमा के बैठ गया, हजरत यही नहीं हो सकेगा। अब इसकी उनसे बनती नहीं है। इमाम साहब को चाय पीते हुए देखा, इसके दिल में इमाम की तरफ से भी खलिश पैदा हो गई। अच्छा, मेरे मुखालिफ के घर चाय पी रहे हो? गई इमामत। अब चौराहों पे कहता फिरेगा मेरी मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, इनके पीछे नमाज। अबे जाहिल झट कहीं के, अगर इमाम से पटका पटखुअर हो जाए, अगर गुम्माबाजी हो जाए, थप्पड़बाजी हो जाए, तो मुफ्ती साहब से पूछना अगर इमाम साहब ने और हमने झगड़ा कर लिया है आपस में, हमने एक दूसरे के पटकी मार दी है, अब नमाज होगी कि नहीं होगी? पूछो जरा मुफ्ती साहब से। ये अपनी अलग से निकाल के लाया है। मुझे इमाम साहब से तकलीफ है, इसलिए मेरी नमाज तो होगी नहीं। ये कहां से लाया है निकाल के मसला? अपनी चलाता है शरीयत में। जिसे इस्तिंजा करने की तमीज नहीं, वो उलमा में हद 70 आयत तलाशते हैं। जिनको बैठने की लियाकत नहीं, जिसे दस्तरखान के करीब जाना आता नहीं, वही उलमा में कीड़े ढूंढते हैं। अरे मियां पहले अपने आप को इस लायक बना तो ले ताकि तू उनके दरबार में साहिल बन के जा सके। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत खूब। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, क्या कहना है, बहुत खूब। ये मेरी कौम के वो उलमा है, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मुझे मुस्तस्ना जानिएगा, मगर ये जमात जो मिंबर शरीफ पे बैठी है, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, इतने लोग बैठे हो बिलारी वालों, कभी मेरी बात का तजर्बा करके देखना। ये जो तालिबान उलूम दीनिया बैठे, इनके चेहरों पे ये चमकता हुआ नूर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। जरा गौर करो, इतने लोग बैठे हो तुम, इन सारे लोगों में ये नुमाया बच्चे बैठे हैं जिनके सीने कुरान के नूर से ताबिंदा है। सुभान अल्लाह। और इनके दिल का नूर क्या तुम्हें इनके चेहरों पे नजर नहीं आता? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो कितने नूरानी है ना जी। तजर्बा करके देखना बिलारी वालों, तुम किसी मुश्किल में फंस जाना, किसी आफत में अगर कभी गिरफ्तार हो जाओ, अल्लाह न करे मेरा कोई मोमिन भाई किसी मुश्किल में फंसे, अगर फंस जाए और तुम हर जगह हाथ पैर मार के थक गए हो, तुम्हें कहीं से रिलीफ ना मिला हो, तुम्हें कहीं से कोई इफाका ना हुआ हो, तुम सारी दुनिया से थक हार के मायूस होके बैठ गए हो, सारी दुनिया ने तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर लिए हो, ऐसी मुश्किल घड़ी में कभी किसी दारुल उलूम के इहाते में आ जाना,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मदरसे के छोटे छोटे बच्चे जिनके पैर में चप्पल भी सलामत नहीं, जिनके बदन पे कपड़े भी अच्छे नहीं, वो नाबालिग बच्चे जो मदरसों में ठुठरती ठंड में पड़ते, उनके पास चले जाना और उन बच्चों को इकट्ठा करके 2 आंसू पेश करके उनसे कहना, मैं मुश्किल में फंस गया हूं, मेरी रिहाई की दुआ कर दो। अल्लाह की कसम खाता हूं मैं, अगर इन बच्चों ने अपने दिल पे ले लिया और तुम्हारे लिए हाथ उठाकर रब के दरबार में कहा, ए मालिको मौला, तू अपने उस कुरान की बरकत से मेरे इस इस्लामी भाई की मुश्किल को आसान कर दे। तेरे जिस कुरान की मैं रातों दिन तिलावत करता हूं, अल्लाह की कसम, इनके उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे। अल्लाह तेरी मुश्किलों को पहले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करके देखना कभी तजर्बा, जज़ाकल्लाह, देखना कभी तजर्बा करके। ये वो लोग हैं, क्या कहना इनकी अजमतों का। आज हम इन्हीं में बुराइयां ढूंढते। एक बात बताओ, हमारे घर का बच्चा, उसमें हजारों ऐब पैदा हो जाते हैं, कभी हमें उससे भी तकलीफ हुई? एक दीनदार आलिम दीन किसी इस्लामी भाई की मोहब्बत में जायज चाय पी ले तो इतनी तकलीफ होती है हमें, और हमारा अपना बेटा शराब पीता है तो हमें कोई तकलीफ नहीं, हमें कोई एहसास नहीं, हमें कोई इस्लामी कानून याद नहीं आता। हमारे बच्चे गलत सोहबत इख्तियार करने की बुनियाद पर नशेड़ी बन जाते हैं, हमें कतन कोई एहसास नहीं। इमाम साहब की जायज चाय हमारे पेट में मरोड़ करती है, अपने घर में आने वाला बच्चा जो शराब के नशे में धुत आता है, उससे पेट में कभी दर्द नहीं होता। यहां से मैं आपको थोड़ा सा आपके जमीर को आवाज देना चाहता हूं, सुनो। ये मेरी जो नई नस्ल है, ये हमारी नई आबादी, ये हमारा नौजवान तबका, हमारे वो बच्चे जिनकी उठती हुई जवानी, चढ़ता हुआ जोबन, उनफवाने शबाब, ये मेरी बच्चे, मेरी कौम के ये नए नए जवान हैं, इन पे नजर रखो, ध्यान रखो इनका। हर माँ बाप की ड्यूटी आज बढ़ गई है, नजर नहीं रखोगे इन पर पछताओगे। ऐसे ही पछताओगे जैसे आज मेरी कौम के बूढ़े पछता रहे हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि आज मेरी कौम के बुजुर्ग, मेरी कौम के बूढ़े कितना पछता रहे हैं। शायद इन बच्चों को नहीं मालूम। मैं तजर्बे से कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मस्जिदों के हुजरों में इमाम के पास बैठ के मेरी कौम का बूढ़ा रोता है। इमामों के पास बैठ बैठ के अपना दुख दर्द बयान करते, अपना कलेश, अपने दिल की कहानी, अपना दर्द एक मस्जिद के इमाम के पास बैठ करके एक मेरी कौम का बुजुर्ग बयान करता है। किससे कहे वो अपना दुखड़ा, किसे सुनाए अपना किस्सा। ये दुनिया तो तमाशाई है, दुनिया वालों के सामने कहेगा तो दुनिया इस्तेहजा करेगी, ठट्ठा करेगी, मजाक बनाएगी, तमाशा बनाया जाएगा, बूढ़े की इज्जत की पगड़ी उछाली जाएगी।
इसलिए वो दुनिया के सामने तो कह नहीं सकता, मगर मस्जिद के इमाम को वो अमीन समझता है। जी बेशक सही बात कि मेरी मस्जिद का इमाम जैसे दुनिया की दूसरी चीजों में अमानतदार है, ऐसे ही मेरी बातों का भी अमीन है। इंशाअल्लाह। वो अपना दुख मस्जिद के इमाम से शेयर करता है। और कई बार तो हमने ये देखा है कि वो बुजुर्ग रोते रोते ये तक कह देता है, हजरत क्या करें साहब, ऐसी औलाद से तो हम बे औलाद अच्छे थे। सही बात। ये जुमला जो मैंने बोला है ना अभी, कि एक बुजुर्ग कहता है ऐसी औलाद से हम बे औलाद थे, इसकी कैफियत जानी आप? इस पे जरा गौर तो करो। वो कितनी दर्दनाक कहानी होगी, कितना भयानक मंजर होगा वो, कि माँ बाप औलाद के बारे में ये कहे कि ऐसी औलाद से तो हम बे औलाद अच्छे थे। सोचो, आपने अपने बेटे की शादी कर दी, 2 4 6 साल गुजर गए, इस बीच बच्चा नहीं हुआ, क्या होता है? कितनी बेकरारी बढ़ती है। ये चेक, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, ये हकीम, वो हकीम, ये टेस्ट, और फिर ये तावीज करने वाला, वो तावीज करने वाला, ये मियां, वो मियां, और फिर ये मजार और वो मजार, और फिर कलियर शरीफ, फिर अजमेर शरीफ, और फिर बरेली शरीफ, और फिर कछौचा शरीफ। सही होता है ना? जी जी जी। नहीं देखा है तुमने इन बुजुर्गों की चौखटों पर? गरीब नवाज की चौखट पे रोते हुए देखा है मैंने। साबरे कलियर की चादर को पकड़ करके रोते हुए देखा होगा तुमने। इन बुजुर्गों की बारगाह में बे औलाद लोग चादरें पकड़ पकड़ के कहते हैं, हजरत हमारे घर में भी एक किलकारी होती, हमारा आंगन भी बच्चों की किलकारी से गूंजता। हुजूर नजरें करो, होता है ना? जरा गौर करो, वो माँ बाप जो औलाद के हुसूल के लिए कितना तड़पते हैं, वही माँ बाप इस औलाद के जवान होने के बाद ये कहने पे मजबूर हो जाए कि ऐसी औलाद से तो हम बे औलाद अच्छे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। सोचो कितनी दर्दनाक कैफियत होगी वो। वजह क्या है? वो कहने वाले ने बड़ी अच्छी बात कही थी, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हुआ ये था, ये माँ बाप औलाद हासिल होने के बाद बस इनकी कामयाबी की कोशिश में लग गए, भाग दौड़ते रहे, न रात देखी न दिन, सर्दी देखी न गर्मी। अच्छी कोठी बन जाए, शानदार बंगला तामीर कर लूं, बेहतरीन दुकानों की तामीर हो जाए, कुछ प्लाट खरीद के डाल दूं, कुछ बैंक बैलेंस कर लूं, मेरी औलाद कामयाबी की जिंदगी जिए। मगर अपने बच्चों पे नजर रखना छोड़ दिया इसने। बच्चों के लिए कोई वक्त नहीं निकाला कि अपनी मसरूफ जिंदगी में से कभी 2-4 मिनट अपने इन बच्चों के बीच में भी बैठ जाता और बच्चों की जिंदगी की कैफियत पे गुफ्तगू करता और बच्चों से पूछता, मेरे लाल तुम किनके साथ बैठते हो, तुम जिनकी सोहबत में रहते हो वो कौन लोग हैं? जिनकी सोहबतों का वो जिक्र करें, उनका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते। हमारे बच्चे जिनकी सोहबतों में रहते हैं, जरा देखें तो सही उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी कैफियत क्या है, वो कैसे घराने से ताल्लुक रखते हैं, वो किस तरह के सलीके के लोग हैं, उनके हालात क्या हैं। कहीं वो नशेड़ी तो नहीं है, कहीं वो बदआमाल लोग नहीं है, कहीं वो बदमज़हब तो नहीं है, कहीं रसूलुल्लाह के गद्दार तो नहीं है कि वो गलत सोहबतों में मेरा बच्चा तो
तो नहीं चला गया है, ये कभी हमने जानने की कोशिश नहीं की। नतीजा निकल के ये आया कि माँ बाप को ये कहना पड़ा कि ऐसी औलाद से तो हम पे औलाद। अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, अक्लमंद वो होता है जो वक्त से पहले जागता है, जी, वक्त से पहले होशियार हो जाता है। इसलिए आप जागो। वो गलती जो हमारे माँ बाप से हो गई, अब हम उस गलती को दोहराएंगे नहीं, इंशाअल्लाह। अब हम वो गलती करेंगे नहीं। हम आज ही से अपने बच्चों पे नजर रखना शुरू करेंगे। अजीब कैफियत है आज, अजीब हाल है आज। मेरी कौम का बच्चा, मेरा अपना बच्चा, जिसकी रगों में एक मुसलमान बाप का खून गर्दिश कर रहा है, हमारे घर में जन्म लेने वाला हमारा नौजवान, बस्ती हमारी, मोहल्ला हमारा, गांव हमारा, हमारा ही बच्चा, फटी हुई पैंट, सर पे गुंडों जैसे बाल, चौराहे पे खड़ा हुआ गुंडागर्दी कर रहा है। पूरी बस्ती देखती है, पूरा मोहल्ला देखता निकल जाता है। हिम्मत नहीं है किसी में कि बच्चे को टच कर दे कोई, जरा सी बात कह दे कोई, बच्चे को जरा समझा दे कोई, सख्त और सुस्त कह जाए कोई। क्या होता है ऐसा? नहीं ना। क्या वक्त आ गया मेरे भाइयों। एक जमाना था कि जब लोग अपने घरों में बच्चों को जवानी की दहलीज पे कदम रखते हुए देखते थे तो मोहल्ले के बासर लोग और बुजुर्गों के पास जाते थे और उनसे ये गुजारिश करते थे कि चच्चा या भाई साहब, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। जी, जी, अगर मेरा बेटा कहीं गलत जगह खड़ा मिल जाए तो मेरे बेटे को डांट देना, समझा देना, जरूरत पड़े तो उसे सजा दे देना। कल जब बच्चा पैदा होता था, चलने फिरने के काबिल होता था, तोतली जबान बोलने लगता था, एक बाप अपने बच्चे का हाथ पकड़कर मदरसे में लाता था या मस्जिद के इमाम के पास लेके आता था और आके कहता था, हजरत मेरे बच्चे को कुरान वाला बच्चा बना दो, मेरे बच्चे को इस्लाम वाला बच्चा बना दो, मेरे बच्चे को एक अच्छा इंसान बना दो, रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम बना देना। हजरत इसका गोश्त गोश्त तुम्हारा, इसकी हड्डी हड्डी हमारी। जी, यही बात थे ना, यही ये बात कहा है। जाता था। आज किसी मदरसे के मुदर्रिस या किसी मस्जिद के इमाम की हिम्मत है कि किसी के बच्चे के एक चांटा मार दे, एक थप्पड़ मार दे। अगर जिसने ये हरकत की, या तो उसकी तदरीसी खिदमात खतरे में पड़ जाएंगी जी, या मस्जिद की इमामत खतरे में पड़ जाएगी। सही बात। होता है ना ये, किसी का बेटा कहीं चौराहे पे कितनी बदमाशी कर रहा हो, आप उसे टच करके देख लेना, जरा सख्त और सुस्त कह के देख लेना, जरा ऊंच नीच कह के देख लेना, उसे जरा डांट के देख लेना। ये खबर बाप को तो बहुत देर के बाद मिलेगी, माँ का कलेजा पहले ही फट जाएगा। माँ घर से चिल्लाती निकलेगी, और वो कौन होते हैं मेरे बच्चे से कहने वाले? उन्होंने क्यों कहा मेरे बच्चे से? पाल दिया उन्होंने मेरे बच्चे को, वो पाल रहे हैं, खिला रहे हैं, मेरा बच्चा कुछ भी करे। जी, बोलो ये सच्चाई है कि नहीं है? बिल्कुल सच्चाई है हजरत। जी, ये आज की माँ का हाल है, जी, ये आज की माँ की पोजीशन है। अरे मियाँ, ये तो बाहर की बात है, आप घर के अंदर देख लो। अगर बच्चा कोई हरकत करे, मुझे एक बात बताएं, मैंने ज्यादा वक्त तो नहीं ले लिया आपका, नहीं हजरत, बहुत अच्छी तस्वीर। आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे हो? कारी नासिर साहब है जी, मेरे अजीज भाई, घर के अंदर जरा देखो, बच्चा कोई हरकत करे और बाप अगर उसे सजा देना चाहे तो मां सामने आ जाती है। गलत वक्त में बच्चे का साइड लेती है मां। आज की मां को इतना शऊर नहीं है, आज की मां को इतनी समझ नहीं है कि आज की मां अपने बच्चे की गलत जगह साइड ले लेती है और फिर नतीजा क्या निकलता है? यही बच्चा जब जवान होता है, शादी से फारिग हो जाता है, तो सबसे ज्यादा सताई जाती है मां। जी, सही बात है। जिसने गलत जगह साइड ली थी, आज वही मां दर दर की ठोकर खाती है। हजरत तावीज दे दो, हजरत तावीज दे दो, मेरा लल्ला तो मुझे देख नहीं रहा है,
मेरा बेटा मुझे तो देख ही नहीं रहा है साहब, जब से उसकी शादी हुई है। मैं कहता हूं ए मेरी प्यारी मां, तू तावीज से दिखवाना चाहती है, अब ये तावीज के जरिए देखेगा तुझे। मैं गारंटी के साथ कह के जाता हूं, अब कोई सा तावीज इसके असर नहीं करने वाला जी। अरे तावीज तो तावीज रह गया, तू तावीज करने वाला मौलाना या तावीज करने वाला मियां, इस पूरे मियां ही को उठा के और तावीज बना के बेटे के गले में लटका देना, तब भी तुझे ये देखने वाला नहीं है। क्या मैं तावीजात का मुनकिर नहीं हूं, मैं जानता हूं अल्लाह और रसूल के कलाम से बहुत से काम बन जाते हैं, अल्लाह ने वो बरकत रखी है। मगर आजकल तावीज भी तो उन लोगों के पास लेने जाए जाते हैं, नौते बहुत चल रहे हैं, अब तो फालें खोली जा रही हैं। माजरत चाहूंगा अगर कोई साहब हो तो, और हो तो हो, क्या कर लोगे मेरा? बात कहना चाहिए सच्ची भैया, है ना? बात कहना चाहिए सही। फाल क्या है? ये फाल शरीयत में मुफ्तियान इकरामिया तशरीफ फरमान से पूछ के देखना जरा, फतवा लेके, फाल क्या है। शरीयत में फाल की कोई हैसियत नहीं है, वो एक तखमीना, एक अंदाजा है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। पान में गांव में गया तकरीर करने, एक साहब मेरे पास आए, बोले साहब हमारे यहाँ एक फाल खोलता है, 500 रुपए ले। अजब हाल है भाई। ओहो, तावीजात का बड़ा मुकद्दस पेशा है, मैं सच बता रहा हूं, बहुत अहम फरीदा है, मगर करो तो ऐसे जैसे मेरे मुफ्ती आजम करते थे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, बहुत आते थे लोग जी, आला हजरत के शहजादे सरकार मुफ्ती आजम की बारगाह में, हुजूर बिगड़ गई है, मुश्किल को आसान बना दीजिए। सरकार मुफ्ती आजम जो तावीज लिख के देते थे, खुदा की कसम आने वाले की सिर्फ दुनिया नहीं बदलते, उसका दिल बदल देते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सच। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद पाइंदाबाद, जिंदाबाद, मरहबा मरहबा, सुभान अल्लाह। सब लोग कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई एक जबान भी खामोश ना रहे, हर जबान से अल्लाह की पाकी का नारा निकले। सुभान अल्लाह। आदत बना लो मेरे भाइयों, अल्लाह अल्लाह करने की आदत। मैं देखता हूं कि आज हम में कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके 24-24 घंटे गुजर जाते हैं, एक बार भी मुंह से अल्लाह का नाम नहीं निकलता है। हालत तो आपने देखी होगी, कई बार तो ऐसा होता है इंसान इंतहाई बूढ़ा हो जाता है, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, कब्र में पैर लटक रहे हैं, और जब ये मंजर आ जाता है तो फिर कभी घुटना दर्द कर रहा है, कभी कमर दर्द कर रही है ना हजरत, कभी यहां से दर्द, कभी वहां से दर्द, चारपाई पे पड़ा पड़ा कराहता है, नेकता है, नेकता करता है ना। और जिनको कुछ ज्यादा ही बर्दाश्त नहीं होता है ना, तो वो फिर चिल्लाते, अरे अम्मा अब्बा करते हैं ना। अम्मा अब्बा करेगा, मगर मुंह से एक बार भी अल्लाह नहीं निकलेगा। हाय बाय किस्मत, अब नहीं आने वाली तेरी अम्मा, अब तेरा दर्द ठीक करने तेरा अब्बा नहीं आने वाला। अरे जो कारसाज है, सुभान अल्लाह, जो मुश्किलों को आसान करने वाला है, वो तेरा परवरदिगार है। तू अपने अल्लाह को पुकार, अल्लाह तेरी मुश्किल आसान कर दे। बेशक बेशक,
बेशक सच। सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए जबानों पे अल्लाह का नाम जारी रखा करो। हमारे बुजुर्गों की आदत थी, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते अल्लाह 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 करते थे। इन उलमा से पूछो, ये बताएंगे। बैठा करो उनकी सोबतों में। मौलवियों के पास बैठना अच्छा नहीं लगता है लोगों को। अब ये हमारी नई नस्ल जो है, ये हमारा नया तबका, ये तो ना बुजुर्गों के पास बैठे हैं ना उलमा के पास बैठे हैं। अब तो ये बुजुर्गों के पास से तो भाग रहे हैं, बुजुर्गों के पास नहीं बैठते हैं। शायद ये बुजुर्गों को समझते हैं ये ओल्ड मॉडल है, हाँ ये मॉडल पुराना हो गया। ऐसा तो नहीं है भैया, हाँ ऐसा ही है ना बच्चों। तुम इनके पास इसलिए नहीं जाते, अरे इनके पास क्या जाए, ये तो वही पुरानी बताएंगे। हम नए जमाने के, तुम नए जमाने में कौन सा तीर मार लिया है तुमने, मुझे बताओ। आप नए जमाने के हो, कौन सा तीर मारा है, कौन सी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए तुमने। आज दुनिया थूक रही है, हमें देख देख के दुनिया आंसू बहाने की बजाय हमारे ऊपर ठट्टा कर रही है, भक्तियां कस रही है दुनिया। हमें देखती है और कहती है यही मुसलमान है, ये मुसलमान है। और हमारे बुजुर्गों की तारीख पढ़ती है दुनिया, हमारे असलाफ को पढ़ती है दुनिया। सरकार गरीब नवाज की जिंदगी देखती है दुनिया, साबरे कलियरी की हयात तैयबा पे नजर डालती है दुनिया, सहाबा का किरदार देखती है दुनिया, ताबईन की जिंदगी देखती है दुनिया, करबला वालों की हयात तैयबा का मुताला करती है दुनिया। और फिर जब हमें देखती है दुनिया तो कहती है यही मुसलमान है। क्या कहना, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। अल्लाह अकबर। एक वो मुसलमान थे जिन्होंने जिंदगी में कभी अपनी जबान पे झूठ जारी होने ही नहीं दिया जी। और ये एक आज का मुसलमान है जो कभी सच बोलता ही नहीं। क्यों? झूठ बोलने को आज ऐब नहीं समझा जा रहा है, गुनाह तसव्वुर नहीं कर रहे हैं लोग, झूठ बोलना गुनाह है। हाँ, धड़ल्ले से झूठ बोला जा रहा है, बेवजह झूठ बोलता है आदमी, खामोखा झूठ बोलता है, ना लेना एक कुछ नहीं है ना, और वैसे ही झूठ बोलता है आदमी। बातें कर रहा है, बातें करते करते झूठ बोलता है, अपनी बात में जोर पैदा करने के लिए झूठ बोलता है जी, सामने वाले पे असर डालने के लिए झूठ बोलता है ना। और कोई अगर दीनदार आदमी उस झूठ को पकड़ ले और पकड़ के कहे यार झूठ बोल रहे हो, तो फिर ये बेहया की तरह ठट्टा मारता है, मैं तो हंस रहा था जी, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा था, मैं हंस रहा था। क्यों भैया? हंसने से वो झूठ नहीं रहेगा। गोबर देखा है, गोबर देखा है, अरे जिसने देखा बताओ यार। जी सबने देखा है सर। अरे डरो मत यार, हम कोई गोबर वाले थोड़ी है, हलवे वाले क्या वो बात गोबर वाले और है। जी जी जी, हमारा गोबर से क्या ताल्लुक है ना अल्लामा वसीम साहब, हम कोई गोबर वाले थोड़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम गोबर वाले नहीं है, हम गोबर को नजिस समझते हैं जी बेशक। हम पाकीज़ा मजहब वाले पाकीज़ा लोग हैं। मगर गोबर तो देखा ही होगा ना, सच बताइए ईमानदारी से। अगर कोई उस गोबर को उठाए, पतीली में रखे, हांडी में रखे, फिर उसमें देसी घी का छौंका लगाए जी, बिलारी वालों सच्ची बताइए ईमानदारी से, वो गोबर गोबर ही रहेगा या कुछ और हो जाएगा? गोबर ही रहेगा। अब तो समझ गए होगे, झूठ बहरहाल झूठ ही रहेगा। झूठ है, हंस के बोलो तो झूठ है और रो के बोलो तो झूठ है। सही बात है। और सुनो, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं,
झूठ बोलने वाले की रोजी कम कर दी जाती है, यानी रिस्क से बरकत उठा ली जाती है, और हम झूठ बोलते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज देखो आप जहां दो बैठे हो तीसरे की बुराई चल रही है, जहां तीन बैठे हो चौथे की गीबत हो रही है, चार बैठे हो पांचवें की चुगली खाई जा रही है। होता है ना, चुगली को भी कोई ऐब नहीं समझ रहा है जी, गीबत को भी कोई ऐब नहीं समझा जा रहा है। इतनी धड़ल्ले से वो चुगलियां गीबतें कर रहे हैं हम लोग। अल्लाह अकबर। वजह क्या है? अच्छी सोहबतों से दूरी, इल्म वालों से दूरी, अहले इल्म से अलहदगी, इल्म वालों के पास बैठना नहीं है। अरे मियां, मेरे नबी ने कहा था, ये मेरी उम्मत, या तो तुम खुद आलिम बनो जी, क्या कहना, वाह, या इल्म हासिल करने वाले बनो, या इल्म वालों के पास बैठने वाले बनो, सुभान अल्लाह, या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो, सुभान अल्लाह। पांचवें मत बनना, वरना हिलाक हो जाओगे। अब अगर ये चार सिफतें होंगी तो वो बुराइयों से बचेगा जी। तवज्जो है, बहुत बच गए भाई, घड़ी में बहुत ज्यादा बच गए। कारी नासिर साहब, अच्छा अच्छा, मैं खत्म कर लूं? जारी रखिए, अभी हजरत तावीज वाली रहेगी ना, चरागी। आदमी बेचारा वैसे ही, असल में वहम का कोई इलाज नहीं है। सही बात, वहम का कोई इलाज, अरे वो खुद जिन्न बन रहा है ऐसी आसानी से। मुझे तो बहुत ताज्जुब होता है, लोग फोन पे कह रहे हैं, फोन पे उधर से फोन आ गया, साहब बहुत परेशान है, ये इधर से कह रहा है भगाओ भगाओ। आप बताओ, हाँ, फराड की भी कोई हद है? कोई तू कहे बोलो, दिमाग में आने वाली बात है। जिन्न को फोन पे कह रहा है भगाओ, तो मैंने कहा इसने जिन्न को भी मोबाइल दे दिया हुआ लेके। यही हो रहा है, सही बात है। फोन पे मेरे सामने, मेरे, अब मैं नाम लेना तो गलत बात हो जाएगी, नाम तो लूंगा नहीं, मेरे सामने एक को फोन पे वो कहे, जब उसने फोन काटा मैंने कहा मौलाना मरना नहीं है तुम्हें, इतना बड़ा धोखा कर रहे हो तुम्हें डर नहीं लगता है? कब्र में जाना है, मैदान महशर में रब्बे जलील के दरबार में हाजिरी देनी है, क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह? इतना बड़ा झूठ। बेचारा आदमी, चूंकि वहम है ना, दुनिया दिमाग में वहम बहुत है आदमी के। अच्छा, आदमी कुछ करना कराना चाहता नहीं है, वैसे ही सोचा है कल्याण हो जाए मेरा। हाँ, एक ही फेरे में सब कुछ ले लेना चाहता है। आज मुरीद भी इसी चक्कर में होगा। वैसे मुरीद भी जल्दी नहीं होता है, मुरीद होते ही चाहता है कि अब मेरा बेड़ा पार हो जाए। गलत है, सही है? जबकि हमें बुजुर्गों की जिंदगी बताती है सरकार गरीब नवाज अताए रसूल सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गरीब नवाज की बात कर रहा हूँ, आज के राफजियों की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या कहना हजरत, वाह वाह, क्या कहना, क्या कहना? आज के राफजियों की, वो काली टोपी पहन करके वो लूट रहे हैं, वहां डकैत बैठे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, तुम गरीब नवाज से मोहब्बत करो, उन राफजियों से कोई मोहब्बत करने की जरूरत, वो तो सहाबा के गुस्ताख हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं गरीब नवाज की बात कर रहा हूं। सरकार गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद हजरत सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी, अल्लाह अकबर, सरकार गरीब नवाज जाके मुरीद हो गए, और मुरीद हुए तो पीर ने मुरीद कर लिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, हफ्ते महीने में बदले, महीने साल में बदलते चले गए। मियाँ 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, 1-2 साल नहीं, 12 साल तक पीर ने देखा ही नहीं।
मगर मुरीद है तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, नगर नगर, डगर डगर, करिया करिया, शहर शहर, कदम कदम अपने पीर के दरबार में हाजिर, कदम ब कदम पीछे पीछे चल रहा है, अपने पीर की जूतियां उठा रहा है, सामान उठा रहा है, चला जा रहा है 12 साल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज का मुरीद इधर मुरीद हुआ और उसी दिन चाहता है कि जल्दी से पीर भी है कि, और आजकल का पीर भी बस अल्लाह ही मेहरबान है। अब मैं क्या बताऊं, ऐसा ऐसा पीर चल रहा है लाल पीला। हाँ, मत पूछो साहब, डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से। कौम को मेरे हुजूर ने कहा था मेरी उम्मत भोली भेड़ें हैं, इन भोली भेड़े मेरे मुस्तफा की भोली भेड़ों को अपने चालाक चाबुक से मत हाको। सही। ये मेरे आका के भोले उम्मती है, मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने अपने गुलामों से एक बार फरमाया था, मेरे सहाबा याद करो मेरे उन गुलामों के बारे में जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, मगर वो मुझे अपनी जान से ज्यादा चाहेंगे, वो मेरी नामूस पे अपनी जानें कुर्बान करेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा ने हम गुलामों की तारीफ फरमाई। मेरे नबी फरमाते हैं कि कल मैदाने महशर में वो मेरे उम्मती मेरे साथ ऐसे होंगे जैसे मेरे हाथ की दोनों ये उंगलियां। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत मौलाना हनीफुल कादरी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहम का कोई इलाज नहीं है भाई। आदमी पहले से परेशान है, आजकल तो असल में दिमाग में भर दिया है ना, करा हुआ है जी, ये करा हुआ बहुत चल रहा है। अच्छा, ये मर्दों में कम है, औरतों में औरतें सुन रही है कहीं? अगर सुनती हो ना सुनती हो तो पहुंचा दियो वहां। ये औरतों में ज्यादा है। अरे यार, जिंदगी इंसान की जिंदगी है, हम जी रहे हैं, जिंदगी में कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है। जी, सच्ची बात है यार। मियाँ खुशी आती है, कभी गम आता है। मियाँ जिंदगी है ही उस चीज का नाम है जो गम और खुशी के मिले जुले लम्हात गुजारे, उसी को जिंदगी कहते हैं मियाँ। मगर कभी घर में थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई, कारोबार में थोड़ा सा जरा लोचा आ गया। अब मर्द तो ज्यादा नहीं सोचता है, मगर घर में जब जैसी जाता है, अब उधर से शुरू, हमें ऐसा लग रहा है घर में करा हुआ है। अब आदमी जल्दी मानता नहीं है, आदमी कहता है, मगर औरत इतना प्रेशर बनाती है कई दिन तक, फिर तो लगातार देखो तुम मेरी मान नहीं रहे हो, मेरी मान नहीं रहे हो, कराया हुआ। तो ये भी बेचारा एक ना एक दिन हथियार डाली दे। हाँ यार, हो सके, सही बात। हाँ, हो सकता है सच्ची हो, तो क्या कराया हुआ है, तो अब इसे काटेगा कौन? तो काटने वाला भी छुरी लिए बैठा है। आओ आओ, मैं काटूंगा। अब ये बेचारा दुख दर्द का मारा ये गया, अब जाके बोला, हजरत हमारी फाल खोलिए। अब इसने उठाई मोटी सी किताब, अब किताब खोल के वर्क गर्दानी शुरू कर दी, उलट पलट उलट पलट उलट पलट करते करते किताब खोल के एक पेज पे नजर गाड़ दी, चेहरे पे बनाए घबराहट के आसार। बोला, आहा, खैर पड़ गई, जल्दी आ गए, टाइम से आ गए तुम, तारीख लगा हुई थी। अब बताओ, अब बताओ तुम। मैंने एक बात निकाली है, गांठ बांध लियो भैया, जो तुम्हारी फाल खोले ना, मैं तरकीब बता रहा हूं,
उससे कहियो हजरत मेरी बाद में खोलियो, पहले तू अपनी खोल, अपनी फाल खोल के दिखाओ। डकैत करेंगे। ये हाल है। तारीख लग अब वो घबराया हुआ तो था ही, वो तो बहम तो था उसके दिमाग में। अब वो घबरा कर पूछ रहा है हजरत बात क्या है? बोले बहुत कर्रा कराया हुआ है। बोले साहब इतना और बता दो ये करवाया किसने है? बोले हम नाम तो किसी का बताते नहीं, झगड़ा हो जाएगा। मगर ये है तुम्हारे खास आदमी का ही काम। अरे भाई कभी कभी भाई भाई में नहीं बनती है, पड़ोसी पड़ोसी में मिजाज नहीं मिलता है। मियाँ मर्डर तक हो गए, मर्डर। जी सही बात है, मैं सच बता रहा हूँ, कत्ल तक हो चुके हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए, मेरे रसूल की इस उम्मत को तावीज़ात के नाम पे लड़ाओ मत। नहीं नहीं, अगर कोई दुख दर्द का मारा आता है, सरकार मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह तावीज लिखते थे तो जो कागज पे लिखते थे उसे जबान से पढ़ते भी जाते थे। हाँ, इधर इधर भाव तय है, भाव तय कर रहा है, बकरे की रान ले आना, काला मुर्गा ले और तावीज लिख रहा है इधर इधर। अरे इस तावीज से क्या फायदा होगा? हैं? जो लिखते थे मुफ्ती आजम वो जबान से अदा भी फरमाते थे, सुभान तिलावत भी फरमाते थे। सही बात। अकबर। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। आमीन। मगर मेरे अजीज भाइयों, मगर ये अच्छे लोग, ये सच्चे लोग, अल्लाह अकबर, जो आपकी मस्जिदों से, आपके मदरसों से, आपके मदरसों से निकलकर आपकी मस्जिदों में पहुंचकर आपकी रहनुमाई करते हैं, इस दुनिया में भी काम आते हैं, इंशाअल्लाह कल मैदान महशर में भी काम आने वाले हैं इंशाअल्लाह। इनका साथ दीजिए, इनके शान बशाना खड़ा हो जाइए, इनके साथी बन जाइए, हर जगह इनका साथ दीजिए। ये हमारे आज भी काम आने वाले हैं और कल भी काम आने वाले हैं। मियाँ अगर दुनिया में इनका साथ, जिनकी रातों दिन हम बुराई में लगे हैं ना, जरा जरा गौर तो करो, ये हमारे कितने काम आते हैं। पैदा होने से लेके जी मरने तक नहीं, मरने के बाद तक, धकिया धकिया के जन्नत में भेजने तक। अरे धक्का मुक्की करके ही भेजा है जी। जन्नत में। तुम्हारा बेटा कभी नहीं कहता है, दुआ नहीं करता है। ये मस्जिद का इमाम है, अगर मोहल्ले में किसी का इंतकाल हो जाता है तो जुमे की नमाज में अल्लाह से दुआ करता है, मेरे मालिक मेरा फुला इस्लामी भाई दुनिया से चला गया है, अल्लाह मेरे इस्लामी भाई की बख्शिश कर देना। सुभान अल्लाह। यही मस्जिद का इमाम कहता है। जिनकी तुम पीठ पीछे बुराई करते हो, ये तुम्हारे लिए रो रो के अल्लाह से बख्शिश की दुआएं करते हैं। पैदा होते ही बच्चा पैदा हो, सच बताना कान में अजान कौन पड़ेगा? सच बता कौन पड़ेगा? अच्छा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, 4 साल 4 महीने 4 दिन का हो गया, अब बिस्मिल्लाह कौन पढ़ाएगा? अच्छा लल्ला, अब लल्ला की करा दी खतना, मिलाद कौन पढ़ेगा? वो भी इमाम साहब। सही बताओ कौन पढ़ेगा? अब लल्ला हो गए जवान, निकाह आपने कर ली शादी तय। जी सच्ची बता रहा हूं मैं ईमानदारी से, कितनी मोटी बारात तय कर ली हो, कितना ही मोटा रिश्ता तय कर लेना, कितना ही मोटा जहेज मांग लेना, जब तक ये मस्जिद का इमाम ना चाहे उस जहेज में से एक कील भी नहीं ला सकते। ला सकते हो? नहीं ना। और कितने भोले लोग हैं ये, कितने शरीफ लोग हैं, जरा सोचो तो सही कितने भोले। निकाह पढ़ाने का नंबर आया, वो दूल्हा जो कभी चैन से नहीं बैठा, आज बिल्कुल राइट टाइम है ना, बिल्कुल तैयार, बोलो बहुत शरीफ बन के बैठता है। हजरत आए, हजरत भी कितने सीधे होते हैं। हजरत आए, हजरत भी उसके कान के पास ही मुंह ले जाएंगे और उसके कान में ही कहेंगे दूल्हा मियां पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। जो कभी धीरे नहीं बोला उस दिन चुपके से कहता ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा पढ़ता है गलत,
मगर ये कितने शरीफ लोग उसे हिज्जे कराते हैं, हिज्जे करा करा सही बात एक एक हर्फ करके अलग अलग करके पढ़ाते हैं ना। अब मैं हजरत लोगों की बारगाह में गुजारिश करता हूं, हुजूर अब बहुत हो गया, अब थोड़ा सा चेंज कर दो। ये जो कान पे मुंह रख के पढ़ाते थे ना, अब जो जरा थोड़ा सा धीरे बोले उससे कहो जोर से बोल, और हो सके तो मैक लगाओ, मैक लगा के को पढ़। सब तैयारी शुरू कर देंगे अभी से पढ़। सही बताइए, ईमानदारी से बताना, ये एक के साथ होगा 100 की आंखें खुलेंगी। सही बात है, खुलेंगी ना। इधर रिश्ता चलेगा, इधर रिश्ता लगेगा, और ये भाग के मस्जिद के इमाम साहब के पास आएगा, मदरसे के कारी नासिर साहब के पास जाएगा, हजरत मेरा निकाह का नंबर आने वाला है, हजरत मुझे कलमा सिखा दो। कहेगा ना जी, कलमा सिखा दो। इमाम साहब पढ़वाते आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। पढ़वाते हैं ना। जी जी। अब इतना लंबा कलमा याद ही नहीं है ना। अच्छा, एक काम और किया करो, जो कलमे दूल्हा को पढ़ाए जाते हैं, ये दुल्हनों को भी पढ़ाना शुरू कर दो। हाँ, जहां हमारे बेटों का संवरना जरूरी है, वहां आज घर की बेटी का भी संवरना बहुत जरूरी है। और अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, तो जाने कैसे दे, वो वकील बनाते हैं जाहिल को। हाँ, वकील बस दाढ़ी वाला देख लिया, बस दाढ़ी वाला देख लिया, दाढ़ी वाला, ये वकील साहब, इन्हें पकड़ लो, जो हमारे रिश्तेदार है वकील साहब आइए। अब वो गया, वहां जाके इधर लेने आए, उसे तमीज ही नहीं है, उसे खुद कलमा याद नहीं है, तो वो पढ़ाएगा क्या। जो निकाह का काजी हो उसी को इज़्न लेने भेजो, सही बात, ताकि निकाह फुजूली ना हो, निकाह उसूली हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताकि मजबूत निकाह हो। अब निकाह में जो बेचारे काजी साहब को नजराना देते हैं, बात जगह वो भी काट ले रहे हैं, आधा मस्जिद का है। देखो, जो नजराना निकाह है वो सिर्फ काजी का हक है। हाँ, अगर काजी अपनी तरफ से मस्जिद को चाहे तो सब दे दे, वो उसकी अपनी नीयत होगी, मगर आपको उसमें से जबरदस्ती लेना जायज नहीं। बना रखे हैं, हमारा तो यहाँ का दस्तूर चला रही है। हाँ, हर दस्तूर है साहब, हमारे यहाँ बहुत पुराना चल रहा है। देखो, अगर गलत बात पुरानी चलती हो तो वो गलत ही रहेगी, वो सही नहीं हो जाएगी, चाहे वो नई राइज हुई हो या पुरानी राइज हो। इसलिए मेरे भाइयों, थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश करो, और अपने घरों में भी दीन भेजने की कोशिश करो। अपने बच्चों के बीच बैठ करके कभी कभार अपने बच्चों से जानकारी ले लिया करो, पूछ लिया करो, बेटा तुम क्या करते हो। कैसे कल के लोग अपने बच्चों के बीच बैठते थे, अपने बच्चों को बीच में बिठाकर बच्चों से जानकारी लेता था। बाप अपने बच्चे से पूछता था, बेटा तुम्हें आयतुल कुर्सी याद हो गई। कल का बाप अपने बच्चे से जानकारी लेता था, मेरे लाल तुम्हें वुजू करना आता है, बेटा गुस्ल करने का तरीका तुम्हें मालूम है। अल्लाह अकबर, बच्चे को माँ सिखाती थी, बाप इम्तिहान लेता था। आज ना माँ सिखाने वाली है, ना बाप इम्तिहान लेने वाला है। माँ को भी इतना शूर नहीं है, माँ को भी पता नहीं है। और जबकि सच्चाई ये है मेरे भाई, आज के दौर में हमारी बहन बेटियों की जिम्मेदारी कुछ ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए कि आज हमारे घरों में बेटी तो है, बहन तो है, बीवी तो है, माँ तो है, मगर मेरे घर में नमाज नहीं है, मेरे घर में कुरान की तिलावत नहीं है,
हमारे घर में ख़वातीन का जमावड़ा है मगर मेरे घर में दीनदारी नहीं है। हमारे घरों में चुगलियाँ हैं, गीबतें गाई जा रही हैं। हमारे घर में फहाशी है, नंगई है, उर्यानियत है। हमारे घरों में नंगापन और बेहयाई है। अल्लाह अकबर, क्या नहीं देखते हो आप? बस मुसलमान तो खाली जज्बाती कौम है। बस कर्नाटक में अगर किसी स्कूल में बच्ची के सर से हिजाब उतार दिया गया, पूरी दुनिया में आंदोलन करेंगे, सारी दुनिया में धरने प्रदर्शन करेंगे। हमारी बच्ची के चेहरे से हिजाब उतार दिया गया, मुखालफत की जा रही है हमारी। मैं पूछता हूँ दुनिया वालों, क्या तुमने नहीं देखा? सिर्फ हमारी एक मुसलमान बेटी सिर्फ हिजाब के आलम में आई थी, उसने एक ही नारा लगाया था। सुभान अल्लाह। सिर्फ एक नारा लगाया था उस इस्लामी खातून ने, पूरी दुनिया हिल के रह गई थी। हमने कहा काश जिस दिन मेरी हर बेटी इस तरह के जज्बात से अपने आप को तैयार करके जिस दिन मैदान में उतर जाएगी, उस दिन दुनिया का आलम क्या होगा। क्या कहना, वाह वाह। एक बेटी थी ना हमारी। मगर मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, बहुत संजीदगी से मेरी बात का जवाब देना। वो दुनिया करने गलत किया था, नहीं करना चाहिए, मगर ये मौका दिया किसने? ये दुनिया को कहने का हमने जवाब दिया है, दुनिया को मौका फराहम किया है हमने। क्या दुनिया हमारी शादी ब्याह नहीं देख रही? दुनिया हमारे फंक्शन नहीं देख रही जी? दुनिया हमारे जश्न नहीं देख रही? क्या दुनिया हमारे हालात नहीं देख रही है? क्या हमारे मुसलमानों हमारी शादियां नहीं देखती है दुनिया? बेटियां हमारी जवान जवान लड़कियां, मुड्ढे तक कपड़े, आगे पूरा जिस्म नंगा होता है ना जी। जुल्फे खुली हुई, जुल्फे बिखरी हुई, जवान जवान लड़कियां झुंड के झुंड पूरे गांव में गश्त करते हैं जी। क्या दुनिया नहीं देखती है? आज बाजारों में देखो, मेलों ठेलों में देखो, मुसलमान जवान जवान बेटियां बेपर्दा। क्या दुनिया नहीं देख रही है? दुनिया ये जानती है कि मुसलमान, अगर तेरी बेटी जब शादी में नंगे सर जा सकती है, जश्न में जा सकती है, फंक्शन में जा सकती है, बाजारों में जा सकती है, मेलों ठेलों में जा सकती है, तो स्कूल में क्यों नहीं जा सकती? सही। और मैं कहता हूं हम तो गैरतमंद कौम है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, पता नहीं आज तूने अपनी गैरत को कहां उठा के रख दिया है, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। अपना इतिहास पढ़ो, अपनी तारीख पढ़ के देखो, अपने माजी में झांक के देखो। खुदा की कसम, वो हम ही थे इतने गैरतमंद जिन्होंने सिर्फ अपनी ही घर की बहू बेटियों की इज्जत नहीं बचाई। अगर वक्त पड़ गया है तो गैरों की बेटियों की इज्जत बचाने के लिए अपनी कीमती जान का नजराना पेश कर दिया है। बेशक बेशक, यह हमारा इतिहास बोलता है, यह हमारी तारीख है, यह हमारी हिस्ट्री है। मगर हाय मुसलमान, आज क्या हो गया तुझे? आज का तो जवान भाई अपनी जवान बहन को गिफ्ट में मोबाइल देता है, तोहफा देता है अपनी बहन को तो एंड्रॉइड मोबाइल, बड़े बड़े मोबाइल हमारे घरों में जवान जवान बेटियों के पास है। मैंने बहुत कड़वी बात कहने की शुरुआत कर दी है मेरे भाइयों, बुरा लगे तो मुझे माफ करना, मगर रियलिटी और सच्चाई कुछ और है। देखो क्या आया आज हमारे यहां, जवान बेटी पे हमारी मोबाइल। नहीं समझा है तुमने दुनिया के मंसूबों को? आज तो दुनिया बरसरे मिंबर, दुनिया चौराहे पे खड़े होकर 10-10 फायदे गिनाकर हमारी बेटियों को अपनी तरफ आकर्षक करने की कोशिश कर रही है। हमारी बेटियों को अपने फंदे में फांसने की कोशिश कर रही है। ये हिंदुस्तान की रिपोर्ट है। 1 लाख से ज्यादा मुसलमान बेटियां मुर्तद्दा हो चुकी हैं। ये किसकी देन है? इज्जतों का जनाजा निकल गया हमारी, और हम बहुत खुश हैं कि मेरी बेटी तो मोबाइल चला लेती है। ईमानदारी से बताना मुझे, मैं घर में मौजूद हूं, मेरा बेटा घर में मौजूद है। जब मैं बात करने वाला हूं, मेरा बेटा बात करने वाला है, मेरी बेटी किससे बात करेगी? मुझे बताओ, मेरी बेटी किससे बात करने जाएगी? वो कितना बेगैरत होगा भाई, जिसकी बहन उसके सामने मोबाइल पे किसी और से गुफ्तगू कर रही हो।
वो कितना बेहया होगा बाप जिसकी बेटी मोबाइल पे बात करे, और उस बाप की आंखों को मैं क्या कहूं जिसकी जवान बेटी अपने बाप के सामने अपने जिस्म की नुमाइश करती है। अपना ये खुला हुआ बाजू बाप देखता है मगर खामोश, भाई देखता है तमाशाई, न बाप कुछ कहता है न भाई कुछ कहता है। सच बताना मेरे भाई, अगर मेरी बेटी नादानी में इस तरह का कोई लिबास पहन ले और मेरी नजर उस पे पड़ जाए और मैं अपनी बेटी को अपनी नजर के सामने खड़ा करूं, थोड़ी सी आंखें तेज कर लूं और अपनी बेटी से जरा सख्त लहजे में कह दूं, मेरी बेटी ये जो कपड़े तुमने पहने हैं अगर आइंदा मैंने तुम्हारे जिस्म पे देख लिए तो समझ लेना खैरियत नहीं है। सच बताना ईमानदारी से, क्या मेरी बेटी की हिम्मत है कि वो दोबारा इस तरह का लिबास पहन ले? बिल्कुल नहीं। एक भाई, जवान भाई अपनी बहन को पकड़ के कह दे, ए मेरी बहन, ये तुम नंगी जुल्फे लेकर के बाजार में निकलती हो, तुम शादियों में ये खुली जुल्फों के साथ बाहर जाती हो, याद रखना अगर आइंदा मैंने तुम्हारे सर से दुपट्टा उतरा हुआ देख लिया तो भाई हूं तुम्हारा मैं। क्या उस बहन की मजाल है कि अपने सर से दुपट्टा उतरने दे? बोलो। मगर ना भाई कुछ कहता है ना बाप, सब खामोश तमाशाई हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये बेटियां जो मोबाइलों पर इतने लोग बैठे हो, आप ईमानदारी से मुझे बताना, इल्ला माशा अल्लाह मैं पहले ही कह देता हूं, कुछ खास लोग होते हैं मगर वो अपने आप को जाहिर नहीं करते। इतने लोग बैठे हो, मुझे बताओ हम में कितने जवान बेटियों के बाप होंगे, कितनी जवान बहनों के भाई यहां बैठे होंगे। कि आज के दौर में कोई ऐसा नसीब वाला बाप है जो बाप अपनी बेटी को जवान होता हुआ देखकर घर से बाहर निकल गया हो, मेरी बेटी जवान हो रही है, मैं अपनी बच्ची के लिए सरमाया जमा करूंगा, माल इकट्ठा करूंगा, ये एहसास लेके एक बाप घर से बाहर निकल गया हो और वो चंद दिन के बाद जब घर वापस आए, अपने घर के दरवाजे पे कदम रखे तो जिस जवान बेटी को वो घर में छोड़ के गया था, क्या आज का वो खुशनसीब बाप है जिस बेटी को घर में छोड़ के गया था, वो बेटी इस बाप को घर में नमाज पढ़ती हुई मिल जाए? एक भाई अपनी बहन को जवान होते हुए देखते हुए भाई का दिल एहसास करता है, मैं अपनी बहन के लिए ऐसी शादी का एहतमाम करूंगा कि पूरा मोहल्ला देखता रह जाए। ये सोचकर एक भाई निकल गया बाहर, वापस आया, अपने घर में एंट्री करे, जिस बहन को घर में जवान छोड़ गया था वो बहन इस भाई को घर के आंगन में बैठ के कुरान की तिलावत करती हुई मिल जाए। क्या है आज के दौर में मेरे भाइयों, हमारे घरों में इस तरह का एहतमाम। आज तो हमारे घर की खवातीन की ड्यूटी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए कि आज घरों से मर्द जब घर से बाहर निकल जाते हैं, घर में रह जाती हैं औरतें। शायद इन औरतों को एहसास नहीं कि घर से निकले हुए मर्द, उनका हर उठने वाला कदम किसी ना किसी खतरे की तरफ बढ़ रहा है। कहां लिंचिंग हो जाएगी, कहां कौन क्या करेगा, कोई गारंटी नहीं है ना। ये तो मियां दुनिया की दूसरे हिस्से की बात है। आप हाईवे पे चले जाओ, आप रोड पे चले जाओ, आज रोड को अगर इस पार से उस पार जाना हो, रोड क्रॉस करना हो तो सोचना पड़ता है। आज का वो खतरनाक दौर है मियां कि सुबह का निकला हुआ अगर शाम को अपने घर सलामत वापस आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। ऐसे वक्त में मेरे घर की औरतों की ड्यूटी बढ़ गई। एक वो माँ जिसका बेटा घर से बाहर चला गया हो, वो बहन जिसका भाई घर से चला गया हो, वो बीवी जिसका शौहर घर से चला गया हो, वो बेटी जिसका बाप घर से चला गया हो। घर में रह गई हो बेटी, घर में रह गई हो माँ, घर में रह गई हो बहन, घर में रह गई हो बीवी। क्या करें ये? वो उस माँ को चाहिए जिस माँ का बेटा घर से निकल के चला गया है,
जैसे ही अल्लाह के घर से आवाज आए अस्सला अस्सला, घर से अल्लाह के घर से आवाज आए हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह, तो मेरे घर की माँ को चाहिए कि वो सारी जरूरियात छोड़ दे और छोड़ छाड़ करके वुजू की तैयारी करे, मुसल्ला उठाए, नमाज के लिए तैयारी करे और नमाज अदा करके अपना आंचल फैलाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, ए परवरदिगारे आलम, मेरा बच्चा घर से बाहर गया हुआ है, तू मेरी दुआ कबूल फरमा और मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। एक माँ वक्त भी काफी हो गया और मैंने आपका वक्त काफी ले लिया, चंद बातें मैंने आपके सामने रख दी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये मदरसा आपका चमन मुस्तफ़ा, अच्छा, ये इंतहाई हसास इदारा है। कोई हजरत जाए नहीं, तवर्रुक लेके जाएं, दुआ के सलाम और दुआ के बाद जाएं, तवर्रुक लेके, तवर्रुक का इंतजाम है। सब लोग तशरीफ रख लीजिए, बैठ जाइए। सब लोग तशरीफ रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे तवर्रुक का यहाँ इंतजाम, हमारे यहाँ कभी कभी ऐसा लोग कर लेते हैं जैसे उस आदमी की तरह हो जाता है जो पूरा दिन मेहनत करे, जी, सुबह से शाम तक मजदूरी करे और जब मजदूरी लेने का वक्त आए चला जाए, उससे पहले भाग जाए, तो उसकी सारी मेहनत अकारत हो गई। ऐसे ही हम लोगों का होता है कि पूरी रात जलसा सुनते हैं, मगर जब दुआ का वक्त आता है तो लोग चले जाते हैं। सब लोग दुआओं में शिरकत किया करो। इधर से हमारे बुजुर्ग दुआ करेंगे, आप आमीन कहोगे, क्या पता मेरा अल्लाह किसकी आमीन कबूल फरमा ले और हम सबका ही बेड़ा पार हो जाए। तो मैंने जो आखिरी बात कही थी वो अपने घर तक ले जाइएगा, अपनी बहन बेटियों को जरूर बताइएगा। माँ घर में दुआ करे, बेटी घर में दुआ करे, बहन घर में दुआ करे, बीवी घर में दुआ करे। मुमकिन है हमारे घर के मर्दों पर कोई बला और मुसीबत आने वाली हो और अल्लाह ताला हमारे घर की खवातीन की दुआओं की बरकत से उस आने वाली बला को टाल दे। अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह सत्तार है, गफ्फार है, रहमान है। अल्लाह सबकी दुआएं कबूल फरमाता है। इसलिए घरों में भी अपने पाबंदी लगाइए, खुद भी नमाज पढ़िए, घर वालों से नमाज पढ़वाइए, उलमा का साथ दीजिए, मदरसों का ख्याल रखिए। ये चमन मुस्तफ़ा मदरसा बहुत हसास मदरसा है। इस साल इन्होंने अपनी कौम को 9 हुफ़ाज़ कराम दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले साल में और ज़्यादा बढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सब लोग इंशाअल्लाह कहें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग जरा कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत